नमस्ते दोस्त, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे दोस्त। तो मैं गिरिडीह का शादी का बहुत सारा वीडियो रखी हूँ, पर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत हैंग कर रहा है। स्पेस नहीं है, मेरा पूरा फुल हो गया है गैलरी। और जब भी एडिटिंग करने जाती हूँ तो फिर नहीं हो पा रहा एडिटिंग। तो बच्चे लोग बोले हैं कि रुको माँ, मैं चिप लगा देती हूँ तब तुम पोस्ट करना, इसीलिए मेरा पड़ा हुआ है वीडियो, मैं नहीं एडिट कर पा रही हूँ। तो मैं जा रही थी जब गिरिडीह फ्रेंड, तो क्या हुआ, ठंड का दिन में उठने में तो बहुत तकलीफ होता है, आपको जैसे कि पता ही है सभी कोई का। कहीं जाना हो तो हड़बड़ हो जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ट्रेन लगी हुई थी, पति जी टोटो वाले को पैसा दे रहे थे, वो रिटर्न कर रहा था। मैं सोची क्यों ना मैं अपना एक बैग लेके चढ़ जाती हूँ, तो मैं चढ़ गई। पति जी जितना देर में आए ट्रेन खुल गई, मैं चली गई, पति जी रह गए। अब मैं इतना डर रही हूँ, अंदर में बोल रही हूँ सबको, कोई है चैन खींचो चैन खींचो चैन खींचो। सब आ गया, हाँ भाभी जी क्या हुआ क्या हुआ क्या? बोले क्या हुआ क्या? ट्रेन जब जा रही है मैं इतना चिल्ला रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ? अभी आके बोलने से क्या फायदा जब स्पीड हो गया तो। मुझे गुस्सा आ गया, बोले भैया रह गए क्या? भैया रह गए। बहुत लोग पहचानते थे जो ट्रेन में बैठे हुए थे, डेली पैसेंजर जो करते हैं। मेरा एक मन किया हुआ कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ट्रेन, क्यों ना मैं कूद जाऊं। बैग ले, एक तो बैग है, ट्रॉली बैग पति जी के पास ही था। फिर मैं सोची नहीं, मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी। कहीं बैठ कूद गई, ब्रेन उरेंड में लग गया तो फिर ऊपर घुलट के चली जाऊंगी, बेचारे मेरे पति जी अकेले रह जाएंगे। क्योंकि बच्चे लोग का क्या है, वो लोग जवान है, वो लोग का जीवन कट ही जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में एक जीवन साथी एक मर्द का चला जाए तो उनका जीवन कटना बहुत मुश्किल होता है। जवानी रहे तो दूसरा शादी भी कर ले, जवान तो है नहीं जो दूसरा शादी कर लेंगे। औरत थोड़ा जटिल होती है, वो अकेला जीवन काट सकती है। बहुत ऐसे अभी भारत हो या दूसरे कंट्री में है, आप देखे होंगे ज़्यादातर औरत ही विधवा मिलेगी आपको, क्योंकि मर्द की आयु औरत से कम होता है। तो अब बेचारा को अगर मैं चली जाऊँ तो इनको कौन पूछने वाला है? बच्चे लोग अपना कमाने में बिजी रहेंगे, यही अकेले हो जाएंगे। यही सोच के मैं कूदी नहीं तो सच पूछिए तो मैं कूदने जा रही थी। बहुत कोई बोले भाभी जी आप चिंता ना करो भैया, तो फिर जैसे ही वो लोग बोल रहे थे मुझे संतावना दे रहे थे कि आप चले जाओ मधुपुर, भैया आ जाएंगे। तो मैं सोची नहीं, ये गलती तो मैं करूँगी नहीं। तो ऐसे ही मेरे पति जी का फ़ोन आया कि कंचन तुम अगले स्टेशन में उतर जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं दूसरे ट्रेन से चलूँगा। फिर मैं अगले स्टेशन में उतर गई, पति जी फिर मुझे लेने आए, फिर हम लोग दूसरे ट्रेन से फिर गई मैं वहाँ। तो ये है कहानी फ्रेंड। बहुत सारी शादी की वीडियो मैं रखी हूँ, मैं पोस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना। मेरी तबीयत बहुत अभी ख़राब है, सर्दी ज़ुकाम हो गया है, फीवर हो गया है फ्रेंड। कहीं से मैं घूम के आती हूँ मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। आप मेरा हुलिया देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी तबीयत कितनी बिगड़ी हुई है। अभी मैं 2 महीना पहले गई थी भतीजी का शादी में, वहाँ भी मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। देवर जी दवा ला के दिए, ORS ला के दिए, भैया मेरे दवा ला के दिए, क्योंकि मैं ट्रॉली बैग, पति जी तो गए नहीं थे, मैं अकेले गई थी। ट्रॉली बैग जो उठाई तो इसके वजह से मेरा नाला कवड़ गया, मेरा तबीयत बहुत बिगड़ा रहा। पूरा एक नेल ट्रॉली बैग से लग के पूरा कच्चा नेल उखड़ गया, पूरा ब्लड एकदम, चप्पल पहनने में तकलीफ, ऊपर से पेट में प्रॉब्लम। मतलब मेरा मुंगेर में अवस्था बहुत ख़राब था फ्रेंड। शादी जैसा मुझे लगा नहीं, फिर भी बहन लोग की खुशी के लिए मैं वहाँ तैयार हुई, पहनी, थोड़ा बहुत खाई। क्या बना क्या नहीं मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा कंडीशन ही ठीक नहीं था फ्रेंड। तो मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा सारा पति जी मतलब देख रेख करते हैं। वहाँ से आती भी हूँ तो मुझे ये बहुत तरह, पति जी अगर मेरा पैम्पर ना करे तो मैं पता नहीं कहीं से भी घूम के आऊँ तो मैं 1 महीना तक पटकी रह जाऊँगी। वो तो मैं आती हूँ तो पति जी हमारी इतना देख रेख करते हैं तो मैं उठ के खड़ा हो पाती हूँ। कश्मीर भी गई तो आके वही हालत हुआ, और भी मैं उज्जैन गई तो वहाँ से भी आके मेरा वही हालत हुआ। मैं कहीं से भी आती हूँ फ्रेंड तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जैसे कि अभी मैं गिरिडीह से आई हूँ तो 3 दिन से फीवर है, सर्दी है, ज़ुकाम है, इतना खांस रही हूँ, 3 बजे सुबह नींद पड़ती है मुझे। तो इसीलिए और भी मन नहीं करता है मेरा वीडियो पोस्ट करने का। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड, मेरी सारी वीडियो देखा करिएगा, मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिए, मेरी सपोर्ट करिए फ्रेंड। इधर मेरा कुछ दिनों से व्यू नहीं जा रहा है, मैं बहुत अपसेट हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड।